भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर कई प्रॉब्लम्स करी हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर लेके आते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या चीज़ है। देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखा है आपके पास में। ऑर्डर देखो, देखो ये एक्स की वैल्यू रही, ठीक है, प्लस ये y की वैल्यू रही इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है इज इक्वल टू में कंस्टेंट। पर भाई इसमें आसान इक्वेशन भी लोगे ना तो भी दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। क्यों हो जाएगा भाई? डेसिमल इतने आ रखे हैं यहाँ पे। तो देखो तुम क्या कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा इस ऑर्डर में, ठीक है। आपको सोल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे करते हैं सोल्व इसको, तो मेरी 3 वीडियो देख लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, मैंने बना रखे हैं पहले, प्लेलिस्ट में जाना मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसको सबसे पहले ये देखो कि यार यहाँ पे ना 0.2 है। अगर ये 2 आगे हो जाता, यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ 4 होता, सिर्फ 5 होता, 13 होता, 23 होता। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम देखो कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक एक डिजिट है। देखो एक एक डिजिट, पॉइंट के बाद हर जगह एक डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 4 है, यहाँ 0.3, यहाँ 0.5, यहाँ 0.3, यहाँ 0.3। तो तुम क्या करो, इस पूरे को ना ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब देखो 0.2x जब तुम्हारा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा 2 आगे आ जाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा 2x, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ। फिर देखो अगर तुम्हारा 0.3y 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में 10 को से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 13, तुम्हारा 0.3 आगे आ जाएगा। ऐसे 0.4x में तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, प्लस 0.5y को 10 से करोगे तो क्या करोगे, ये 5y हो जाएगा इज इक्वल टू में तुम्हारा हो जाएगा 23, ठीक है। अब तुम्हारे पास में इक्वेशंस आ चुकी हैं ऑर्डर में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्रॉब्लम नंबर 4, आंसर x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब ये आपको करना है। तो देखो समझ जाओ इस चीज को कि अगर आपके पास डेसिमल में प्रॉब्लम आ जाए, इक्वेशंस आ जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना हो या एलिमिनेशन लगाना हो, तो सबसे पहले इक्वेशन में ये चीज आप कर सकते हो कि जो इज इक्वल टू के इस तरफ करते हो वो इज इक्वल टू के उस तरफ करना है। ये बैलेंस होना चाहिए, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। आंसर बताना। अब ये वाली प्रॉब्लम और देखो, कहता है सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। देखो ऑर्डर देखो, ax प्लस by इज इक्वल टू c, परफेक्ट ऑर्डर है ना। कोई डेसिमल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर में, इस इक्वेशन के अंदर में। आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, भाई ये ऑर्डर भी सही है यार, ax है फिर by है इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू है, ये भी सोल्व कर सकते हो, ना डेसिमल है ना फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे, कैसे निकाले m की वैल्यू, कह रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। देखो इस प्रॉब्लम के अंदर ना पहले आप x निकालना, ठीक है, फिर आप y निकालना। यहाँ तक में, यहाँ तक क्वेश्चन में आप पहले x निकालना और y निकालना, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आप x निकालना और y निकालना, ठीक है। फिर ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें y की जगह y की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देना, जो भी y की वैल्यू है। m ऐसे कैसे रहेगा, इनटू में जो x होगा तुम्हारा, जो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू निकली होगी वो पुट कर देना, प्लस में 3, ठीक है। फिर क्या करोगे, m ये वाली वैल्यू यहीं रहेगी, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से क्रिएट करके भी दे देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास में आपको m की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे, 3 को उधर भेज दो तो y माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा mx, ठीक है। m वहीं रहेगा इज इक्वल टू में y माइनस 3 यहीं रहेगा। ये जो मल्टीप्लाई का x है ये पूरे के अपोन में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो भी आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पुट कर देना, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। इसे आप सोल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। प्रॉब्लम नंबर 5, आंसर m इज इक्वल टू ये, ठीक है। जरूर सोल्व करना, देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही सीखोगे। ओके, थैंक यू सो मच।